और 20 में दोनों ही प्रत्याशी अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं। बाहर के चुनाव के दौरान तो ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद जो अपना क्षेत्र होता है उसमें दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। कहीं आप उन्हीं हस्तियों में तो नहीं होंगे कि जो वार्ड वाले हैं आपको ढूंढते ही रहें? करूंगा, मेरे पास न तो कोई मंत्री है। आपके प्रचार में सिर्फ आप और आपकी जो जनता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे युवा नेता से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका समाज सेवा ही मुख्य उद्देश्य है और आने वाले जो चुनाव हैं, अभी कुछ समय में ही चुनाव होने वाले हैं, उन्होंने ताल ठोक दी है अपने विपक्षियों के खिलाफ। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनके बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। सर, मैं श्याम शर्मा, वार्ड नंबर 20 का स्थानीय निवासी हूँ, क्षेत्र निवासी हूँ। यहाँ पिछले गत 30 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा बचपन, हमारा पढ़ाई लिखाई सब यहीं बीता है। तो कि मैं ग्रेटर नगर निगम वार्ड नंबर 20 से निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता की आवाज़ से, जनता के समर्थन से और जनता के सहयोग से ही चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, ये जो आपने चुनाव लड़ने का फैसला किया है वो किस आधार पे किया है? बिजनेस करने के तो और भी रास्ते थे। ना सर, मैं बिजनेस के आधार पे मैं ये चुनाव में नहीं उतरा हूँ, क्योंकि बिजनेस करने के लिए वो आते हैं जिन लोगों को आगे अपना, मान लो बड़े बड़े मंच पे बैठना हो, बड़े बड़े नेताओं की उनकी गुलामी करनी हो। मैं तो एक छोटे मोटे जनता की आवाज़ बनने के लिए आया हूँ। मैं भी पहले एक बड़ी नेशनल पार्टी से बिलोंग करता हूँ। 10-15 सालों से मैं नेशनल पार्टी के लिए, हम ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं। उन पार्टियों ने हमारी कदर नहीं की, लेकिन क्षेत्रवासियों ने मेरी कदर जानी। वो क्षेत्रवासियों ने सोचा, उनके हर दुख दर्द में हम तैयार रहते थे। सर, मैं जानना चाहता हूँ, आपके सामने दो दिग्गज पार्टियाँ खड़ी हैं, उन्हें आप किस तरह चैलेंज करने वाले हैं? देखो जी, पार्टियाँ तो दिग्गज ही हैं। मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूँ जो कि जन सेवा में उतरा हूँ। और उन पार्टियों के पसीने जो छूट रहे हैं आज, क्षेत्रवासियों ने छुटाए हैं, जनता ने छुटाई हैं। ये लोग अगर इन जनता की भलाई के लिए काम करते, जनता के साथ रहते, तो आज उनको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। हम जानना चाहते हैं कि आने वाले समय में वार्ड नंबर 20 से आप लड़ रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, तो आने वाले समय में हमें वार्ड नंबर 20 में अगर आप जीत जाते हैं, जनता का विश्वास रहा तो आप जीत जाते हैं, तो क्या देखने को मिलेगा नया? जी, नया देखने का मतलब तो ये है, पिछले जब जो पार्षद रहे हैं, उन्होंने भी जनता के लिए ऐसा कुछ खास किया नहीं है। बाकी अब जो बीच में ये जो महामारी आई है, कोरोना महामारी में हमको ज़मीनी स्तर पे पता लगा कि एक्चुअल लोगों को चाहिए क्या, उन लोगों की मददगार कौन बने, उन लोगों के साथ कौन हो। तो ऐसी उस स्थिति में मैं, मेरे साथीगण, मेरे क्षेत्रवासी, मेरे कुछ आला जो, मान लो जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता था, उन्होंने मददगार बन के आए, क्योंकि वो लोग इंतज़ार करते थे कि हमें कोई रोटी तो दे दे, हमें कोई कपड़ा तो दे दे, हमें कोई खाने की कोई चीज़, वस्तुएं, खाद्य सामग्री उपलब्ध तो करा दे। सर, मैं यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि आने वाले समय में अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो कॉलोनी वासियों के लिए साफ सफाई का, पानी का, लाइट का क्या आपका टारगेट है? वो हमारा मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो ये है कि मैं कोई पार्टी से तो हूँ नहीं, जनता ने मुझे खड़ा किया है, जनता का मैनिफेस्टो है। आने वाले समय में मैंने जनता से हमने ये बात की है, डोर टू डोर मैं गया भी हूँ, तो मैंने उनसे ये विश्वास दिलाया है कि मेरा मैनिफेस्टो आप लोग हैं। आप लोग हर 15 से 15 दिन मीटिंग करेंगे, हर कॉलोनी वाइज, कॉलोनी की जो भी समस्या होगी, सफाई की हुई, पानी की हुई, बिजली की हुई, रोड संबंधी हुई, सिविल लाइन हुई, बच्चों की एजुकेशन के बारे में सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने की हुई, राशन खाद्य सामग्रियों को दिलवाने की या राशन कार्ड में उनकी अव्यवस्था की हुई, वो सारी की सारी मैंने जनता पे ही छोड़ी है। जनता ही फैसला करेगी, जनता बैठ के मीटिंग करेगी। जिस कॉलोनी में जो समस्या होगी, उस कॉलोनी में हम लोग बैठ के 5 आदमी नियुक्त करेंगे। वो नियुक्त होने के बाद वही समस्या ऑन द स्पॉट सल्टाई जाएगी। सरकार से जो हमें फंड दिया जाता है, वो फंड का सुचारू रूप से हम अच्छे और बढ़िया विकास कार्यों में यूज करने के लिए जनता की राय ली जाएगी। सर, हम जैसा देख रहे हैं कि अन्य जो पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े नेता उनके प्रचार में लगे हुए हैं, और जैसा कि हम आपको भी देख रहे हैं, आपके प्रचार में सिर्फ आप और आपकी जो जनता है उन्हीं को लेकर प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है? देखो जी, जनता सब समझदार है, जनता भोली नहीं है साहब। उनके साथ पहले बार तो चुनाव हो नहीं रहा है नगर निगम का, कई बार चुनाव भी हुए हैं, वादे भी हुए हैं, बड़े बड़े मंत्रियों मंच पे अच्छी अच्छी घोषणाएं भी की हैं।
तो जनता अब सब समझ गई है, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है, जनता समझ रही है। ये सारी फ़ोटोएं हैं, उनको दिखाया जा रहा है कि ये तो सारे ट्रेलर हैं। और मैंने तो मेरी जनता पे विश्वास किया है, मेरे नगर क्षेत्र वासियों पे विश्वास किया है, उन लोगों ने ही मुझे हौसला अफजाई किया है, तो मैं तो उन्हीं के साथ लेके प्रचार करूंगा। मेरे पास न तो कोई मंत्री है, ना कोई आला पार्टी के कोई बड़े बड़े स्टार प्रचारक हैं, ना कोई सेलिब्रिटी है। मेरी सेलिब्रिटी तो ये जनता है, जो वार्ड नंबर 20 के निवासी हैं, क्षेत्र निवासी हैं, मेरी मातृ शक्तियाँ हैं, मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं, और मेरे युवा शक्ति हैं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग जो मेरे साथी हैं, उन लोगों ने ही मेरे स्टार प्रचारक हैं, वही मेरा प्रचार करेंगे। वो ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक ही मेरा प्रचार हो जाएगा। मुझे आवश्यकता नहीं है बड़े बड़े मंत्रियों के प्रचार करने की, मुझे काम करना है गरीब आदमियों का। उन मंत्रियों का थोड़ी काम करना है, मुझे किसी की चापलूसी थोड़ी करनी है। मैं तो गरीब व्यक्तियों की, जो क्षेत्रवासियों की, इनकी सेवा करनी है, तो मैं उन्हीं के हाथ जोड़ूंगा, मैं उनके हाथ नहीं जोड़ूंगा। जनता से सुन रहे हैं कि आप व्यापार मंडल के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, व्यापार मंडल में भी आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आगे का जो प्लान है व्यापार मंडल के प्रति आपका क्या है? देखो जी, तभी तो जनता ने मुझे चुना है। उन्होंने हमारी उपलब्धियां देखी है कि ये व्यक्ति काफ़ी निष्ठावान है और कार्य के प्रति काफ़ी जागरूक रहते हैं। व्यापार मंडल का मेरे को अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान में भी मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, विजयवाड़ी पथ नंबर 7, जो कि मुल्लीपुरा में है। और उस व्यापार मंडल को हमने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। पिछली बार कभी उस व्यापार मंडल को सुचारू रूप से चालू हुए कम से कम 15 वर्ष हो गए हैं। हम लोगों ने 2 साल से कार्यभार संभाला है। गत वर्ष हमने दिवाली के अच्छी सजावटें भी करवाई व्यापार मंडल में, जो व्यापार के रोजगार को, लोगों को प्रति आकर्षित हो सके। और व्यापार मंडल में जैसे रोड की समस्याएं हैं, व्यापार मंडल में जैसे कई व्यापारियों की कई समस्या हैं, आर्थिक है, मानसिक है, कई समस्याओं में हम तत्पर तैयार खड़े रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं सर, अभी चुनाव के दौरान बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो पार्षद हैं, चुनाव के दौरान तो ऐसे बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद जो अपना क्षेत्र होता है उसमें दर्शन भी दुर्लभ हो जाते हैं। कहीं आप उन्हीं हस्तियों में तो नहीं होंगे कि जो वार्ड वाले हैं आपको ढूंढते ही रहें? नहीं, तभी तो मैं क्षेत्र का निवासी हूँ। देखो, आज जो पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 20 में हैं, दोनों ही प्रत्याशी अपने क्षेत्र में नहीं रहते हैं, बाहरी क्षेत्र के हैं। इसलिए जनता ने चुना है। यार, आप तो यहीं लोकल हो, रहते हो, क्षेत्र के हो, ये क्षेत्र वार्ड नंबर 20 के निवासी हो, तो उन्हें ये चीज़ का तो बिल्कुल ही मलाल नहीं है कि वो मुझे ढूंढेंगे या मुझे ढूंढते रह जाएंगे। आपसे मुलाकात करके हमें बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादे किए हैं कि जनता के बीच में हम रहेंगे, जनता की समस्याएं सुनेंगे और जो भी जो काम में आते हैं नगर निगम के, जो सफाइयों की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, नालियों की व्यवस्था, गली में पेड़ पौधे लगाने की व्यवस्था, इन पे ज़्यादा जोर देंगे। और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप बड़े खूब सारे मतों से विजयी हो और जनता की सेवा अच्छे से करें। मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 20 में निर्दलीय प्रत्याशी, जो जनता की आवाज़ बनकर मैं उभर के आया हूँ, मेरा जो चुनाव चिन्ह है वो है गुब्बारा और बैलेट नंबर है 9। आप साथियों, ये आप ही की आवाज़ है, आप ही के भरोसे पे और एक बस्ती माता नगर वासियों के भरोसे पे ही मैं एक अपनी अच्छी पहचान बना रहा हूँ। और अच्छे अच्छे व्यक्तियों के आप देख रहे हैं कि आए दिन पूरे क्षेत्र में इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छे मेले कभी नहीं लगे। आज तो जगह जगह मेले लग रहे हैं, जगह जगह मंत्री आ रहे हैं, जगह जगह मंच लग रहे हैं। ऐसी स्थिति पर तो आप जनता ने उन्हें ला दिया। आगे जनता से मैं अच्छी उम्मीद करता हूं कि हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा, हम भारी मतों से जीतेंगे और सच्चाई की जीत होगी, अच्छाई की जीत होगी, हर एक गरीब व्यक्ति की आवाज़ की जीत होगी, हर एक युवा शक्ति की जीत होगी, हर एक नारी शक्ति की जीत होगी, हर एक प्यारी प्यारी बहनों की जीत होगी, मेरा पिता तुल्य बुजुर्गों की जीत होगी। ये मेरी जीत नहीं है, आप लोगों की जीत होगी, जो कि मैं आपसे फिर से दोहराना चाहता हूँ। आप मतदान करें। मतदान में देखो साथियों, अभी कोरोना पूरी तरीके से गया नहीं है। आप साथी मतदान केंद्र में जब भी जाएं तो कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करें, मुंह पे मास्क पहनें, सैनिटाइजिंग करें, हाथ में ग्लव्स पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और भारी मतों में मतदान करें। अच्छे व्यक्ति, स्थानीय व्यक्ति, सच्चे व्यक्ति को ही चुनाव करें। मेरा चुनाव चिन्ह है गुब्बारा और बैलेट नंबर है 9। नमस्कार साथियों।